अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन वाइट बिरयानी बनाने की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। ये बहुत ही उम्दा रेसिपी है, बड़ी ही खुशबूदार मज़े की बिरयानी बनके तैयार होती है। घर के मसालों के साथ आज हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज पहले मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली। तो सबसे पहले यहाँ पर प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा प्याज का। इस तरह का जो लाइट ब्राउन कलर होता है ना, इस तरह से प्याज आपने फ्राई करनी है। अब इसी ऑयल में चिकन शामिल कर देंगे। 1 किलो चिकन यहाँ पर मैंने लिए, तो चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ऑयल जो है ना, मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है। ऑयल ज़्यादा थोड़ा सा इस्तेमाल करने से चावल हमारे खिले खिले बनते हैं। ऑयल अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे ना, तो फिर चावल आपके खिले हुए नहीं बनेंगे। तो जब भी बिरयानी या पुलाव बनाया जाता है तो उसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। अब इसमें 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद इसी तरह से गोश्त को फ्राई कर लेंगे। अब हम एक मसाला यहाँ रेडी कर लेते हैं, बिरयानी का स्पेशल मसाला। तो इसके लिए 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच ही ज़ीरा लिया है। जावित्री के 2 फूल लिए हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 6 अदद छोटी सब्ज़ी इलायची हैं। जावित्री मैंने 2 फूल लिए हैं। जायफल आधा लिया है, एक पूरा जो जायफल होता है ना, उसका आधा टुकड़ा लिया है। दालचीनी है यहाँ पे 2 इंच का एक टुकड़ा लिया है। लौंगे हैं 7 से 8 अदद। काली मिर्च ली है 1 चम्मच। तो बस इस तरीके से ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले आपने लेने हैं और इन्हें ग्राइंड कर लें, अच्छी तरह से पीस लें। तो चलिए इन मसालों को मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये स्पेशल हमारा वाइट चिकन बिरयानी का बहुत ही खुशबूदार सा मसाला बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम ये मसाला शामिल कर देंगे। ये पूरा मसाला इसमें डाल देंगे। 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने आपको ये मसाला बताया है। तो इसे अच्छी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा। ध्यान रखना है मसाला जलना नहीं चाहिए। अब इसमें नमक हस्बे ज़रूरत ऐड किया 1 चम्मच, 5 अदद खुश्क आलू बुखारे। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही खुशबूदार ज़बरदस्त सा घर पे मसाला इस तरीके से बन के तैयार होता है। अब इसमें हम डालेंगे दही। दही यहाँ पर मैंने 1 पाव लिया था, 1 पाव दही इसमें ऐड कर दिया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब दही के साथ मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे तली हुई प्याज जो हमने फ्राई की थी। इस तरह से हाथ से चूरा करके ये प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज यहाँ पर देखिए हमारी बेहतरीन सी खस्ता फ्राई हुई थी, तो यहाँ मैंने चूरा करके प्याज इसमें ऐड कर दी। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चाइनीज़ नमक इसमें जाएगा 1 चम्मच। तो इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। जो हम देगी बिरयानी खाते हैं ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की, तो उसमें चाइनीज़ नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तभी वो जो जायका होता है ना, वो फ्लेवर आपको घर पे क्यों नहीं मिलता है, उसकी वजह यही होती है कि उसमें चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल किया हुआ होता है। तो चाइनीज़ नमक इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है और साथ ही में 1 कप यहाँ पानी का इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। तो 1 कप पानी के साथ इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया। हरी मिर्चें पीस के इसमें डाल दी हैं। टोटल यहाँ यखनी में 2 कप पानी चला गया। तो ये जो हम यखनी बना रहे हैं ना, इसमें पानी ज़रूर रहना चाहिए। बिल्कुल खुश्क आपने मसाला भुना हुआ नहीं रखना है, वरना आपकी बिरयानी बिल्कुल भी जूसी और मज़े की नहीं बनेगी। आधा कप इसमें दही का शामिल कर देंगे। 3 टमाटर मैंने गोल स्लाइस में कटे हुए इसमें शामिल किए। आधा कप दूध की मलाई इसमें डाल दी है। फ्रेश क्रीम आप ले सकते हैं, इससे बहुत मज़े का इस बिरयानी में फ़्लेवर आएगा। तो चलिए अब चावल भी बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ चावल बॉयल करने के लिए पानी मैंने रख दिया था। अब इसमें 3 चम्मच नमक के शामिल कर देंगे। फिर हम इसमें कुछ साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे खुशबू के लिए, जिसमें 1 चम्मच ज़ीरा, 3 बादियान के फूल, लौंग है 5 से 6 अदद, 2 बड़ी इलायची हैं, तेज़पात के पत्ते लिए हैं 3 से 4 अदद। तो ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। अब इस पानी को अच्छी तरह जब ये उबाल आ जाएगा तो 2-3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि पानी में मसालों का जो खुशबू होती है, फ्लेवर है, वो अच्छी तरह से निकल के आ सके। 1 चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका मैंने डाला है और 2 चम्मच इसमें केवड़ा वाटर डाल देंगे। अगर आप केवड़ा एसेंस डाल गए हैं तो फिर आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालिएगा। अब यहाँ मैं बिरयानी एसेंस डाल रही हूँ। बिरयानी एसेंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर केवड़ा एसेंस इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ देखिए पानी का कलर चेंज हो चुका है, मसालों का जो फ्लेवर है ना वो इसमें आ चुका है पानी में। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। 1 किलो बासमती चावल मैंने यहाँ पर लिए थे।
चावल को मैंने 40 मिनट पहले अच्छी तरह से धोकर भिगोकर रख दिया था। तो बासमती चावल से ही बनाइएगा ये बिरयानी की रेसिपी। बाज़ लोग सेला चावल से भी बनाते हैं, लेकिन सेला चावल से वो इतनी मज़े की नहीं बनती है जो बासमती चावल से बनती है। अब ये जो साबुत मसाले हैं ना, इसका फ्लेवर आ चुका है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इन्हें निकाल लें। तो यहाँ थोड़े बहुत मसाले मैंने निकाल लिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो कोरमा है ये भी तैयार है। अब इसमें थोड़ी-सी साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे। और अब इसमें चावल हम देख लेते हैं। चावल यहाँ 50% तक ही हमने बॉयल करने हैं, क्योंकि हमने जो कोरमा तैयार किया उसमें भी पानी मौजूद है। तो उसमें उस फ्लेवर में जब ये चावल दम पर लगेंगे ना, तो बहुत ही ज़ायकेदार बनेंगे। चावल का एक-एक दाना बड़ा उम्दा बनेगा। तो यहाँ पर अब इसकी हम लेयर्स लगाएंगे। तो यहाँ कोई इसकी हम लेयर्स नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम डायरेक्ट ऊपर से पूरे चावल डालेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊँगी कि बग़ैर तय लगाए भी आप ये काम कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से ना बस आपने 4 मरतबा चारों साइड से इस तरीके से एक-एक बार ये देखिए चम्मच इसमें चला दें। तो इससे ये होगा कि जो मसाला है ना, ये तह जो होती है हम लगाते हैं, तो वही इसमें उसी तरह से फ्लेवर आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने लेयर्स वाली बिरयानी बना के तैयार की है। तो अब इसे दम पर लगा देंगे 15 से 16 मिनट के लिए हल्की आंच पे। पहले शुरू में 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए। फिर हम गैस का फ्लेम हल्का कर देंगे। तो यहाँ टोटल मैंने इसे 17 मिनट के लिए दम पर रख दिया था। तो चलिए अब देख लेते हैं। माशाल्लाह पूरा हमारा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए चावल का एक-एक दाना ये देखिए एकदम खिला हुआ है और बड़ी ही जूसी परफ़ेक्ट ये बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई है। और खुशबू का तो पूछें ही मत, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है कि यकीन करें, आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा बनाने के बाद कि आपने इसे घर पे ख़ुद बनाया है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसका जो स्पेशल मसाला मैंने आपको बताया ना, आप सेम रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा। अगर आप भी सेम इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए इसी तरह से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वाइट चिकन बिरयानी भी बहुत ही मज़े की बनके तैयार होगी, जिसे खाने के बाद वाक़ई में आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में। चावल का एक-एक दाना खिला हुआ बना है और बड़ी ही रसीली और बड़ी ही मज़े की लाजवाब ये चिकन बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की खंडलियाँ बनाने की बहुत ही लाजवाब रेसिपी। देख लेते हैं। सिर्फ 1 कप बेसन के साथ आज हमने बनाई है ये बहुत ही वीआईपी रेसिपी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने एक बाउल लिया, इसमें 1 कप बेसन शामिल कर दिया। यहाँ पर थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई प्याज, हरा धनिए के पत्ते थोड़े से, इसके साथ मैंने 1 हरी मिर्च ली थी बारीक कटी हुई। तो ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने। पहले मैं इसमें दही डालूँगी। दही डालने से बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आपको लगेगा खाने में। 2 चम्मच इसमें दही के शामिल कर दें। नमक हस्ब ज़रूरत ऐड करना है। और अब इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी डालनी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, 1/4 चम्मच के बराबर। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, इसमें जायका इसका बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अजवाइन इसमें थोड़ी सी ऐड करनी है, 1/4 चम्मच। अजवाइन वैसे भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बेसन की हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें। आधा चम्मच इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है। इसके साथ ही आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। बस ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें पानी शामिल करना है। तो यहाँ पर पानी आपने अंदाज़े से ही इसमें ऐड करना है, क्योंकि बेसन की खंडलियाँ हम बना गए हैं। अगर आपकी बेसन की खंडलियाँ टूट जाती हैं या पहली दफ़ा बना गए हैं ना, तो बस मैं आपको तरीका सही बताऊंगी कि किस तरह से ये आपने बेसन का घोल बना के तैयार करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी आपने देखनी है। ना तो ये बिल्कुल एकदम रनी फॉर्म में होना चाहिए, ना गाढ़ा होना चाहिए ये बैटर हमारा। तो यहाँ देखिए इस तरह से थोड़ा सा पानी और इसमें डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये बैटर हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसकी जो पहचान है ना, वो ये है कि जब आप इसे चम्मच से इस तरीके से निकालेंगे ना, तो ये देखें पीछे देखिए एक लेयर इसकी बन गई है चम्मच पर। तो इस तरह का होना चाहिए ये बैटर। अगर आप जितना बेसन लेंगे ना, तो उससे आप 1 कप बेसन में 1.5 से 2 कप आप पानी के शामिल कर लें, वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। अब यहाँ पर एक थाल ले लें
जिसमें हम बेसन की खंडलियों को जमाएंगे। तो यहाँ पर इस पर पहले थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के इसे सेट करके रख दें। ये काम आपने पहले ही करना है। अब एक कढ़ाई लेंगे। तो यहाँ मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में बना गई हूँ। इसमें यह है कि ये आसानी से बेसन जो है ना हमारा निकल आएगा। ये ज़्यादा चिपकेगा नहीं। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बनाएंगे ना तो ये फ़ौरन से चिपकने लग जाता है। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। तो यहाँ वीडियो को मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया ताकि मैं सही से आपको प्रॉपर दिखा सकूँ। तो यहाँ पर देखिए इसे लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। जैसे जैसे हीट लगती जाएगी बेसन को तो ये गाढ़ा सा होना शुरू हो जाएगा। जब ये एकदम डो की शक्ल में आ जाएगा ना, बस इतना हमें पकाना होता है इसे। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से इसी तरह से मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये गाढ़ा होने लगा है हमारा जो बेसन का अमेज़ा है। तो इसी तरह से मैं इसे मज़ीद और पकाऊंगी। अभी अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। तो यहाँ देखिए अभी इसमें काफ़ी गीलापन है तो इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। तो यहाँ देखिए लकड़ी का चम्मच मैंने ले लिया है ताकि कढ़ाई में जो लग गया है ना थोड़ा बहुत बेसन तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसे आसानी से हम साफ़ कर लेंगे। ये देखें तो ये डो की शक्ल में आ चुका है और बिल्कुल एकदम परफेक्ट ये तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे। तो अब हम इसे जमाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ये होना चाहिए। इस तरह से अगर ये बिल्कुल एकदम डो की शक्ल में होगा ना तो ये बहुत आसानी से बेसन की जो खंडलियाँ हैं ना वो जम जाती हैं। वरना अक्सर यही कमेंट्स आ गए होते हैं कि हम जब भी बनाते हैं बेसन की खंडलियाँ तो ये टूट जाती हैं। तो वो उसकी रीज़न यही होती है। इसे अच्छी तरह से जब आप पका के फिर आप इसे फ़ौरन से जमाएंगे, फ़ौरन से इसे सेट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे सेट कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा। मैंने इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही किचन काउंटर पर रख दिया था। अब मैं इसकी कटिंग कर गई हूँ। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे आप इसके पीसेस बना सकते हैं। तो यहाँ इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके फिर मैं आपको निकाल के भी दिखाऊँगी। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एकदम जमी हुई परफ़ेक्ट हमारी खंडलियाँ ये बनके तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इन्हें बनाने के बाद आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये इतनी मज़े की बनी है ना, इसमें जो हमने मसाले डाले हैं आपका दिल चाहेगा कि बनाने के बाद आप इन्हें ऐसे ही खा लें। ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। एकदम देखिए सॉफ्ट बनी है, बेहतरीन सी बन के तैयार हुई हैं, जमी हुई हैं, बिल्कुल एकदम परफ़ेक्ट। तो यहाँ पर इन्हें आप चाहें तो थोड़ा-सा फ्राई भी कर सकते हैं थोड़े से ऑयल के साथ में, या फिर ऐसे ही बनाएँ। मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए मैं इन्हें फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ बेसन तो हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। तो यहाँ देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखें, मैं आपको यहाँ सब निकाल कर दिखाऊँगी। ये देखें आसानी से ये निकल के आ गई हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं गई हैं। तो बस इस तरीके से आप भी सेम रेसिपी को फ़ॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेसन की खंडलियाँ भी बिल्कुल एकदम परफ़ेक्ट जमी हुई तैयार होंगी। तो चलिए अब हम इसका मसाला बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपको कंप्लीट वीडियो दिखाई है। वीडियो थोड़ी-सी लॉन्ग ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की कि डिटेल में आपको बिल्कुल सही से एक बार में बता सकूँ। तो यहाँ देखिए बिल्कुल बेहतरीन सी हमारी बेसन की ये खंडलियाँ जमी हुई बन के तैयार हुई हैं एकदम। तो चलिए अब हम इसके लिए इसकी ग्रेवी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लेंगे हस्ब ज़रूरत। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं कुकिंग ऑयल। अब मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच राई दाना, 1/4 चम्मच अजवाइन। तो ये 3 मसाले बेसिक से हमने इसमें डाल दिए, इससे खुशबू अच्छी आती है। एक मीडियम साइज़ की प्याज का मैंने थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब यहाँ खुशबू के लिए इसमें कड़ी पत्ता शामिल करना है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, क्योंकि कुछ शहरों में कड़ी पत्ता आसानी से नहीं मिलता है, तो आप इसे बग़ैर कड़ी पत्ते के भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन 1 चम्मच भर के शामिल कर दिया मैंने। अब इसी तरह से अच्छी तरह से प्याज को सुनहरा कलर आने तक खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इससे ये होगा कि प्याज की जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है।
तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी सुनहरी कलर की होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट बना के डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, टमाटर का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हस्ब ज़रूरत इसमें नमक शामिल करना है। इसके साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर इसमें डालेंगे और ज़ीरे का पाउडर आधा चम्मच जाएगा, आधा चम्मच ही इसमें धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। अब मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाना है। इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करनी है इसमें। अब इसमें मैं कसूरी मेथी थोड़ी-सी ऐड करूँगी, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी इसमें शामिल करनी है। इसी तरह से इसे मज़ीद भून लेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं टमाटर दही दोनों डाल रही हूँ, आप चाहें तो सिर्फ दही के साथ भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 कप इसमें दही का शामिल कर देना है और इसे भी अच्छी तरह से फ़ौरन से मिक्स करेंगे। तो यहाँ बस इसी तरह से इसकी अच्छे से पहले भुनाई कर लेनी है ताकि दही का जो पानी है वो भी इसमें खुश्क हो जाए। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ गई है। अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे शोरबे के हिसाब से। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं बना गई हूँ, तो मैंने सिर्फ़ 1 गिलास इसमें पानी का शामिल किया है। तो यहाँ देखिए बेहतरीन सा ये शोरबा हमारा बनके तैयार हुआ है इसका। अब इसमें बेसन की जो खंडली हमने बना के रखी है ना, इसमें वो शामिल कर देंगे सारी। अब इसे ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ़ इसे 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाएंगे। तो यहाँ आप चाहें तो बस 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे पका लें, एक उबाल आने के बाद। तो यहाँ मैं इसे पकाऊंगी टोटल 4 से 5 मिनट के लिए हल्की धीमी आंच पर। फिर हम इसमें बाकी चीज़ें कुछ ऐड करेंगे। तो इसे देखिए मैंने टोटल यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। तो बस अब इसमें हम लास्ट में हरी मिर्चें थोड़ी-सी डालेंगे। तो यहाँ मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सालन ये हमारा बनके तैयार हुआ था। अब इसमें हरी मिर्चें कटी हुई थोड़ी-सी ऊपर डालनी है, साथ में थोड़े से हरे धनिये के पत्ते गार्निश कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बेसन की खंडलियों का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाएँ या पराठों के साथ सर्व करें, यकीन मानें आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ, ये देखें, बिल्कुल भी इसमें टूटी नहीं है बेसन की खंडलियाँ, एकदम परफ़ेक्ट बनी है। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, बहुत ही मज़े का ये सालन बनके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होटल जैसे बहुत ही लाल सुर्ख खस्ता मज़ेदार से लजीज आलू के पराठे बनाने की यूनिक रेसिपी। यकीन माने मज़ा आ जाएगा खाने का जब घर पे बनेंगे। इतने लाजवाब, इतने मज़े के पराठे, फिलिंग इसकी इतनी मज़े की होगी कि बस खाते ही रह जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिलिंग भी पूरे अंदर तक है पराठे के, पूरा अंदर तक भरा हुआ आलू का पराठा बनके इस तरीके से तैयार होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये आलू के पराठे बना के तैयार किए थे। इसके लिए 1 किलो मैंने आलू लिए, आलू को बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद अब आलू को मैश करना है। तो यहाँ आलू अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, आप चाहें तो मैशर की मदद से भी आलू को मैश कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप जिस तरह मैं कर रही हूँ मैशर, क्योंकि सबके पास नहीं होता है, तो आप इस तरह से भी छुरी की मदद से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। तो ये इजीली हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, स्टीम निकल गई है इनमें से। तो इस तरह से थोड़ा सा इन्हें मैश कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें कम्प्लीटली एकदम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये गर्म है तब तक हम इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे, आलू को बिल्कुल एकदम पहले ठंडा कर लेना है। और अब इसमें एक मसाला बना के हम डालेंगे। तो यहाँ मसाला चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया लिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, आधा चम्मच अजवाइन, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून। तो ये 4 किस्म के मसाले हमने लेने हैं और इन्हें रोस्ट करना है हल्की आंच पर। इन्हें भून लेंगे, इस तरह से भून कर डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इन मसालों की।
तो वो जो हम होटल वाले पराठे खाते हैं ना, वो मज़े के इसीलिए लगते हैं कि उसमें मसालों को इस तरह से भून कर डाला जाता है। तो इससे मसालों में जो खुशबू का लेवल होता है ना, वो बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो गए, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। साबुत धनिया आपने ज़्यादा ही यूज़ करना है इस रेसिपी में। आलू के पराठों में साबुत धनिया थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब इन्हें मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हैं या फिर इस तरह से हाथ से पीस लें। तो यहाँ पर देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और ये बहुत ही खुशबूदार सा हमारा बेहतरीन सा मसाला पीस के तैयार हो चुका है। तो अब ये मसाला हमने आलू में शामिल कर देना है। आलू भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल एकदम ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब ये पूरा मसाला इसमें डाल देंगे और साथ ही में मैं यहाँ इसमें कुछ और मज़ीद मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हरी मिर्चें मैंने ली थी 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल करनी है। साथ ही में यहाँ पर धनिया, पुदीना और प्याज मैंने ली है। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, बारीक चॉप की हुई। हरा धनिया एक गड्डी लिया है, एक गड्डी पुदीने के पत्ते। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इन पराठों में और वैसे भी पुदीना हज़मेदार होता है, बहुत ही अच्छा लगता है इनमें। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मसालों में चाट मसाला मैं डाल गई हूँ 1 चम्मच भर के, इससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दी हैं, थोड़ी सी और डाली हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा नमक और मिर्चें। अब इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 अदद नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ 1 अदद फ्रेश नींबू का जूस डालेंगे। फिर हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेती हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन सी हमारी आलू की ये फिलिंग बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी इस तरह से। और जो इसके लिए हम आटा गूँधेंगे ना, तो वो कोई स्पेशल नहीं गूँधना है, नॉर्मल जिस तरह से भी आप रोटी पकाने के लिए या पराठे बनाने के लिए घर में आटा गूँधते हैं ना, वही उसी तरह से आटा आपने गूँधना है। मैंने भी सिर्फ नमक डालकर आटा मैंने गूँध कर रख लिया था पहले से। तो यहाँ पर मैंने पेड़े भी बना लिए हैं, ये देखें इस तरह से आटे के मैंने पहले से पेड़े बना लिए, थोड़े बड़े साइज़ के मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर इस फिलिंग से हमारे 15 से 20 पराठे इंशाल्लाह ताला बन के तैयार होंगे। तो आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े साइज़ के पेड़े बना सकते हैं। अगर बड़े साइज़ के पराठे बनाने हैं तो इस तरह से बनाएं। तो यहाँ देखिए अब जो ये फिलिंग है ना हमारी, इसके भी बॉल्स बना के पहले से ही हम रख लेंगे। थोड़े बड़े साइज़ के बॉल्स बनाएंगे ताकि फिलिंग जो है ना वो पराठे में अंदर बहुत अच्छी तरह से नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सारे बॉल्स पहले मैं बना के रख लेती हूँ। हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें ताकि ये जो फिलिंग है ना हाथों पर चिपके नहीं। तो इस तरह से बस ये सारे बॉल्स पहले बना के रेडी कर लेंगे। जितने पराठे बनाने उतने ही बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बॉल्स मैंने बना कर रख लिए हैं। जो फिलिंग बची है उसके मैं बाद में बनाऊँगी पराठे। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पेड़ा लेंगे, इस तरह से पहले से थोड़ा सा हमने बढ़ा लेना है। और अब हम थोड़ा सा खुश्क आटा डालेंगे ऊपर। अब इस पर हम ये जो हमने आलू की फिलिंग बनाई है ना, ये बॉल एक रख देंगे। अब हम इसे इस तरह से देखिए, इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे जिस तरह कचौरी बनाई जाती है ना, तो बस इस तरह से इसे हम उठाते जाएंगे, बंद करते जाएंगे। इस तरीके से बहुत ही आसान मेथड से हम इसे फिल कर लेंगे। और जो ऊपर से ना हम इस तरह से इसे बाइंडिंग इसकी अच्छी सी कर देंगे ताकि पराठा खुले नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से पहले ये सारे पेड़े हम बना के रख लेंगे। तो इससे ये होगा कि जब हम पराठे बनाने लगेंगे ना, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनटों में बनते जाएंगे। तो ये काम मैं पहले से ही कर लूँगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर पहले सारे ही पेड़े आलू की फिलिंग डालकर मैंने रख लिए थे। और एक मैं आपको मज़ीद और बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से पता चल सके। ये बहुत ही आसान मेथड है। तो इसमें कोई 2-2 रोटियाँ आपको बेलनी नहीं पड़ेंगी और इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। और फिलिंग भी आखिरी कोने तक पराठे में आपको चारों तरफ मिलेगी। बिल्कुल बेहतरीन तरीका है ये। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने एक और पेड़ा बना लिया। तो यहाँ पर ये सारे पेड़े मैंने बना कर रख लिए हैं आलू की फिलिंग के साथ। तो चलिए अब हम इन्हें बेल लेते हैं। तो अब हम आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। अब इसे बेलते टाइम में ना इस पर पहले थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। पहले हाथ से इस तरह से थोड़ा सा हम इसे रफली सा बढ़ा लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हाथ से सेट कर लेंगे। अब हम इसे बेलन से आहिस्ता आहिस्ता बेलेंगे हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा अगर हम ज़ोर से प्रेस करेंगे तो आलू की फिलिंग निकल के आ जाएगी, पराठा टूट जाएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ हल्के हल्के हाथ से इसे बढ़ाते जाएंगे तो ये आसानी से देखिए पराठे हमारे बन गए हैं। बिल्कुल भी ये चिपकेंगे नहीं, ना टूटेंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो यहाँ देखिए मैंने बेल लिया है। तो चलिए अब हम इसे तवे पर डालेंगे। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से इसे उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है। तो चलिए अब हम पराठे पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए इन्हें बनाएंगे। तो यहाँ देखिए एक साइड से पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है, इस पर डॉट्स नज़र आ गए हैं। अब इस पर हम घी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर घी लगा दिया है। अब हम इसे खूब अच्छी तरह से सेकते हुए पकाएंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसे पकाएंगे ताकि पराठा खस्ता बने। और जितना अच्छा सिका हुआ होगा ना उतना ही अच्छा मज़े का बनेगा। ये देखिए फूलना शुरू हो गया है। तो यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है दिखने में। तो इसी तरह से इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पकाना है ताकि पराठा हमारा क्रिस्पी भी बने और बहुत ही लजीज लगे। तो इस तरह से जब लाल सुर्ख कलर का बहुत ही खस्ता खस्ता सा पराठा बनता है ना तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। आप देख सकते हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का ये लग रहा है दिखने में। तो इसी तरीके से बाकी सारे पराठे भी बना के तैयार कर लेने हैं। अब मैं आपको सर्व करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इन्हें सर्व करना है। इसके लिए मैंने तली हुई मिर्चें साथ में ली हैं, जिसकी रेसिपी मैंने कल अपने चैनल पर अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है दही मिर्च। तो यहाँ पर साथ में थोड़ा सा अचार है, दही है, सादा दही साथ में मैंने इसके सर्व किया था। तो यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, इसकी फिलिंग अंदर से आपको चेक करवाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें खोल कर दिखा गई हूँ। ये देखें पराठे में आखिरी किनारे तक ये देखिए फिलिंग अंदर मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार से ये पराठे बनके तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर इसे तली हुई हरी मिर्चों के साथ, अचार के साथ, दही के साथ खाएं। यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस तरीके से। इसकी जो फिलिंग है ना ये तो बहुत ही मज़े की बनी थी और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इस तरीके से बनाने में। तो आप लोग भी ज़रूर घर पे ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको आलू के पराठे बनाने की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आपके घर वाले इंशाअल्लाह ताला मज़े ले ले के खाएँगे जब इतना वीआईपी पराठा बन के घर पे तैयार होगा। आप इसे नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं, लंच के लिए भी बना सकते हैं या डिनर में भी बना सकते हैं। ये किसी भी टाइम आप इन्हें बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको भी पत्थर जैसी ताकत चाहिए तो हफ्ते में 2 बार ये दाल ज़रूर बना के खाएं। ख़वातीन के लिए तो तवानाई का ख़जाना है ये दाल, क्योंकि इस दाल में हाई प्रोटीन पाया जाता है, फौलाद होता है, विटामिन बी का ख़जाना है ये दाल। आसाबी कमज़ोरी को भी दूर करती है और हमारे पट्ठों को भी मज़बूत बनाती है। तो फिर है ना बड़ी ही कमाल की दाल। क्या आपने आज से पहले कभी इस तरीके से ये दाल बनाई है? ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 100 गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद, 300 गुना ज़्यादा गोश्त से ज़्यादा फ़ायदेमंद, प्रोटीन से भरपूर, बहुत ही मज़ेदार सी हरे मूंग की दाल की रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हरे मूंग की दाल ली है। ये साबुत मूंग की दाल होती है, हरे मूंग की दाल कहलाती है। ये तवानाई का ख़जाना होती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गोश्त से 300 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें। ये हमारे सेहत के ख़जाने की चाबी होती है। बहुत ही ताकतवर ये दाल है, हमारे पट्ठों को मज़बूत बनाती है, असाबी कमज़ोरी को भी दूर कर देती है, हड्डियों को मज़बूत बनाती है। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इस दाल को ज़रूर बनाकर खाएँ। ये खाने में भी बड़ी ही मज़े की बनती है।
तो यहाँ पर इस दाल को पकाने के लिए 1 पाव मैंने हरे मूँग की साबुत मूँग की दाल ली। इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। 2 से 3 घंटे पहले इसे भिगोना ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि दाल हमारी जल्दी से गल जाती है। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर में इसे 10 मिनट के लिए गला लूँगी। सिर्फ़ इसमें मैंने पानी डाला है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो चलिए इसे प्रेशर लगाएँगे। अभी इसमें कोई नमक, हल्दी, मिर्च कुछ भी नहीं डालेंगे। पहले हम सिंपल दाल को गला लेंगे अलग से। तो यहाँ पर दाल 10 मिनट के लिए मैं गला गई हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में गलाया है। वैसे आप नॉर्मल बर्तन में गलाएंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी बिल्कुल एकदम गल के सॉफ़्ट हो चुकी है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें बिल्कुल सॉफ़्ट एकदम इसका दाना हो गया है। इसी तरह से एकदम नरम गली हुई दाल होनी चाहिए, तभी ये मज़े की बनेगी, क्योंकि इसमें एक लेस होता है और ये दाल बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। बिल्कुल डिफरेंट इसका जायका होता है। अब दाल तो हमारी गल चुकी है। अब इसके लिए एक मसाला रेडी करना है, जिसके लिए हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया। एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज लेंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अब इसमें लहसुन मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है, कड़ी पत्ता है 10 से 12 पत्ते, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करनी है। अब इसी तरह से मज़ीद प्याज को फ्राई करना है। इसमें साथ ही में ज़ीरा शामिल करना है 1 टीस्पून भर के। 2 से 3 लौंग शामिल किए, 1 बड़ी इलायची। साबुत गरम मसालों में बस यही मसाले आपने डालने हैं। इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है इस दाल में। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर गई हूँ। तो यहाँ देखिए प्याज का जो कलर है ना, वो गुलाबी होना शुरू हो चुका है। प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से और लहसुन भी फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत ऐड करना है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने टमाटर लिए थे 3 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया, बग़ैर पानी के पीस लिया था। आप चाहें तो थोड़े से पानी के साथ भी पीस के इसका पेस्ट बना सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले मज़ीद ऐड करने हैं। तो सबसे पहले कसूरी मेथी इसमें डालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर आप लोग डालिएगा। अब कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ देखिए हल्दी है मेरे पास आधा चम्मच। ज़ीरे का पाउडर भी आधा चम्मच ही इसमें जाएगा। तो ये इसके मसाले सारे चले गए। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों की खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। एक चीज़ मैं और इसमें डालूँगी, जो कि इस दाल को 10 गुना इसका और ज़्यादा जायका बढ़ा देगी। तो यहाँ हम चाइनीज़ नमक इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या चाइनीज़ नमक डाल लें। इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस दाल का। तो बस अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। तो अब इसमें जो बॉयल की हुई दाल है, ये इसमें शामिल करनी है। तो यहाँ पर बॉयल की हुई दाल मैं इसमें डाल गई हूँ। तो यहाँ मैं चावल के साथ बना गई हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं बनाई है। इस तरह की ही इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है। अगर आपको लगे पानी कम है तो आपने डायरेक्ट ऐसे नहीं पानी डालना है, पहले पानी को बॉयल करना है अलग से, और आपने इसमें गर्म पानी ही डालना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त ये दाल लग रही है दिखने में। वाक़ई में देखिए देखते ही मुँह में पानी आ गया है। बड़ी ही गज़ब की ज़ायकेदार, बहुत ही लाजवाब ये दाल इस तरीके से बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हल्की आंच पर पकाना है, ताकि मसालों का जो भी फ्लेवर है ना, वो दाल में अच्छी तरह से निकल कर आ सके। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, हल्की धीमी आंच पर मैं इसे पका गई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें हरी मिर्चें ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, ये इसमें डाल दी हैं कटी हुई। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही लाजवाब सी मज़ेदार सी ये दाल बनके तैयार हो चुकी है। इसे मुगलियाई दाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाकई में मुगलियाई दाल है, सब दालों को पीछे छोड़ देगी। ये बहुत ही मज़े की है और साथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। ख़वातीन के लिए तो जैसे ताकत का ख़जाना है ये दाल। तो आप लोग ज़रूर इसे बना के खाएँ, अपनी फैमिली को खिलाएँ। अगर आप महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो बस ये दाल बना लें।
आप इसे चावल के साथ, बॉयल चावल के साथ सर्व करें या चपाती के साथ खाएं, आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी। बिल्कुल डिफरेंट इसका जायका होता है और कोई इतना मज़े का जायका होता है ना कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। आप एक रोटी खाते हैं ना तो 2 रोटियाँ आप ज़्यादा ही खा लेंगे, ये इतनी मज़े की बनी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कीमा करेले बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। बग़ैर कड़वाहट के और इतने लजीज करेले बनेंगे ना कि बच्चे भी पिज़्ज़ा बर्गर छोड़कर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ आधा किलो करेले मैंने लिए थे। करेले का छिलका उतार लिया, उसके बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह बारीक बारीक टुकड़ों में इसको गोल गोल पीसेस में काट लेंगे। उसके बाद फिर हम इस पर नमक लगाएंगे। नमक लगा के हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, इसी तरह रखा रहने देंगे। अगर कम टाइम है तो आप इसे 20 से 25 मिनट के लिए ज़रूर आप इसे रख दें। नमक लगाने के बाद इससे ये होता है कि करेलों में जो एक कड़वा पानी होता है ना इसका, वो सारा निकल जाता है। पुराने वक्तों में तो करेलों में नमक लगा के इसे धूप में रख दिया जाता था। उससे ये होता था कि जल्दी से करेले सॉफ्ट हो जाते थे और जो इसका कड़वा पानी होता था ना वो सब नमक से निकल जाता था। तो बहुत ही बेहतरीन बनते थे। लेकिन धूप ये है कि हर जगह हर घर पे नहीं होती है, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही रखेंगे, बग़ैर धूप के ही। नमक लगाएंगे 1 टेबल स्पून इसमें भर के, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मैं इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि करेलों में जो भी कड़वा पानी है ना वो इसका निकल जाए। 1 घंटे के बाद फिर हम इन्हें निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका था, तो मैंने करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ लिया। ये देखें कितना सारा इसका कड़वा पानी निकला। इस तरह से दबा दबा के निचोड़ के इसका जो भी पानी है ना वो सारा निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसका कड़वा पानी ये सब निकल चुका है नमक की वजह से। नमक डालने से ये होता है कि करेले भी सॉफ्ट थोड़े से हो जाते हैं और जो इनकी कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ देखिए कितना सारा इसका ये पानी निकला है। तो इसे हम फेंक देंगे। अब हम करेलों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब जो इसके बीज होते हैं आपकी मर्ज़ी, आप रखें या फेंक दें। तो मैंने बीज समेत ही मैं इनको बनाऊँगी। तो यहाँ पर ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब हम करेलों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि करेलों का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो शुरू में जब करेलों को इस तरीके से फ्राई करते हैं तो इससे भी 50% जो करेलों की कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आप लोग ज़रूर बना कर देखें। तो ये सब्ज़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यहाँ देखिए कितना गुलाबी सुनहरा सा इसका कलर आ चुका था। अब करेले तो फ्राई हो चुके हैं। अब जो ऑयल बचा है ना इसमें हम 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। प्याज डालने के बाद इसमें कीमा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया है। आधा किलो मेरे पास हाथ का कीमा है, बारीक मशीन का कीमा मैंने नहीं लिया है, हड्डी के साथ है कीमा। अब कीमे को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे क्योंकि प्याज भी फ्राई नहीं हुई थी। प्याज को सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट ही किया था। तो हमने इसमें कीमा शामिल कर दिया। तो यहाँ देखिए जैसे ही कलर चेंज होता है ना कीमे का तो इसमें पानी नज़र आता है। अच्छी तरह खुश्क कर लीजिएगा। खूब अच्छी तरह से कीमे को फ्राई कर लें। अब इसमें 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसी तरह से मज़ीद कीमे को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कीमा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ्राई हो चुका है। अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर। तो ये बेसिक सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मसालों को भून लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ 2 से 3 मिनट तक मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छा, जब भी कीमा करेले बनाएं तो टमाटर का इस्तेमाल आपने थोड़ा ज़्यादा करना है। मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए। लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर इसमें ऐड कर दिए।
क्योंकि ज़्यादा टमाटर डालने से ना जो करेलों की जो कड़वाहट होगी वो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी सारे स्टेप्स किए हैं ना, तो आप ज़रूर आज़मा कर देखें, आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने लज़ीज़ कीमा करेले भी बनाए जा सकते हैं कि बच्चे भी शौक़ से खा लें। घर में बुज़ुर्ग तो सभी शौक़ से खाते हैं, लेकिन क्या है कि बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं। तो आज की जो रेसिपी है ना, ये बच्चों के लिए भी स्पेशल होने वाली है। 1 कप इसमें पानी का शामिल किया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि कीमा इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ 20 से 25 मिनट लगे हैं। बीच में भी मैंने 1-2 बार चम्मच चला लिया था। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो पानी था ना कीमे का, वो खुश्क होने लगा है। ये देखें, और टमाटर भी एकदम से इसमें सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम करेले शामिल कर देंगे जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे, और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। वैसे तो करेलों को अब गलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करते हैं ना, तो ये 70% तो कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे मज़ीद। और तो चलिए इसे कवर कर देते हैं ढक्कन लगा के। बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप इसकी लुक चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में। ये देखें, अब इसमें हम हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे, और साथ ही में यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी ऊपर से खुशबू के लिए डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन से हमारे कीमा करेले बनके तैयार हुए हैं। पिसा हुआ गरम मसाला लास्ट में डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो चलिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे कीमा करेले बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मेरी गारंटी है कि आप लोग ज़रूर बनाकर देखें इस तरीके से। इंशाअल्लाह ताला आप सबको भी मज़ा आ जाएगा खाने का। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ सर्व करें, बहुत ही लजीज ये लगते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार सी वीआईपी रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है चिकन की। इसे बनाने में मुश्किल से आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा। अगर आपके घर पे मेहमान आ गए हैं, कुछ आप वीआईपी बना के खिलाना चाहते हैं, तो चिकन की इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे घर तो ये फरमाइश पर हफ्ते में 2 बार लाजमी बनाई जाती है, क्योंकि ये वाकई में बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज मैंने ली है, प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज को यहाँ पर फ्राई करना है, गुलाबी कलर आने तक प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज देखिए हमारी फ्राई होना शुरू हो चुकी है। तो साथ ही में यहाँ पर पिसा हुआ ताज़ा फ्रेश मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। 1.5 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 और आधा चम्मच लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब मज़ीद प्याज को इसी तरह से फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि पिसे हुए लहसुन के पेस्ट की भी बड़ी ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ जाएगी। फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी गुलाबी होना शुरू हो चुकी है। तो जैसे ही प्याज का गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन लिए। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद चिकन को हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है। इतना पकाना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए और जो चिकन का पानी है वो खुश्क हो जाए। तो अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि चिकन की एक जो स्मेल होती है कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं। हाई फ्लेम पर मैं चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है।
तो इसमें हम अब टमाटर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 7 से 8 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए क्योंकि 1.5 किलो मेरे पास चिकन थी, तो उस हिसाब से यहाँ पर टमाटर थोड़े इसमें ज़्यादा जाएंगे। तो ये ग्रेवी वाली बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन की रेसिपी बनके तैयार होगी, बिल्कुल एकदम खुश्क नहीं होगी और आपको वाकई में खाने का मज़ा आ जाएगा इसे। तो यहाँ टमाटर डालने के बाद अब मैं इसे कवर कर दूँगी, ढककर इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो टमाटर है ना हमारे, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पानी आपको नज़र आ रहा है, ये टमाटरों का पानी है। तो जैसे ही टमाटरों को हीट लगती है ना, तो ये सॉफ़्ट हो जाते हैं और टमाटर के जो जूसेस हैं ना, उसी में ही हमारी चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। अब जो इसके छिलके हैं ना, इन्हें रिमूव करना है। टमाटर के छिलके हम सारे उतार लेंगे और बहुत ही बेहतरीन सी इसकी टमाटर से हम ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए छिलके आसानी से ये निकल गए, तो ये सारे छिलके इसके हटा लेंगे, फिर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसे अच्छी तरह से मैश करते हुए पकाऊंगी चम्मच से। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से टमाटरों को मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही टमाटर इसमें एकदम सॉफ्ट होंगे ना जाके, तो यहाँ देखिए इसमें अच्छा खासा पानी निकल के आ जाएगा टमाटर का। तो हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से खुश्क करना है इस पानी को और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ देखिए बहुत बेहतरीन सी हमारी ये चिकन की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले इसमें हम दही शामिल कर लेंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप इसमें फ्रेश दही शामिल कर देना है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मैं आपको दिखाऊंगी मसाले कि इसमें कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, काली मिर्चों का पाउडर है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं और 1 चम्मच नमक का। इस तरीके से ये सारे मसाले आपने लेने हैं, इसमें शामिल कर देने हैं। साबुत धनिया और ज़ीरा तवे पर हल्का सा रोस्ट करके भून कर फिर आपने मोटा मोटा दरदरा सा पीस के डालना है, जैसे मैंने आपको दिखाया है मसालों में। अभी इसमें एक मसाला और ऐड करना है, तो यहाँ पर इसको इतना भूनेंगे ही देखिए इसमें ऑयल अलग से नज़र आने लगा है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर इसमें कसूरी मेथी हम डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, जायका बढ़ जाएगा इसका। 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी इसमें मैंने शामिल की है। तो चलिए इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसके लवाजमात डालेंगे, तो इसमें साबुत हरी मिर्चें हैं। साबुत हरी मिर्चों की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। बारीक कटी हुई अदरक है, हरा धनिया है। तो ये सारी चीज़ें ऊपर से इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है और बहुत ही मज़े की बनी है। तो यहाँ मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके थे। ये देखिए ऑयल इसमें बिल्कुल एकदम सेपरेट हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जूसी इस तरीके से ये चिकन बनके तैयार होता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी लुक आप चेक करें। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर नान पराठों के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।